हमारे एक अच्छे हमारे यहाँ एक भारत में अच्छा शो चलता है, कपिल शर्मा शो। बड़ा अच्छा शो है कपिल शर्मा जी का, को मैं भी बड़ा लाइक करता हूँ। बस मुझे उनसे एक ही शिकायत है, और बड़ी ज़बरदस्त शिकायत है। और शिकायत ये है कि वो एक बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा, मतलब बहुत काबिल तारीफ काम कर रहे हैं। वो हंसाते हैं लोगों को। ये तो इतना प्यारा काम है सर। दुनिया में दो ही काम तो सबसे अच्छे हैं, एक आदमी को उत्साहित करना, मतलब आपकी संगत में अगर कोई आदमी उत्साहित होता है ना, तो आप धन्य हैं सर, आपका जन्म धन्य है सर। क्योंकि इस दुनिया में बहुसंख्यक मेजॉरिटी निराश करती है। आप कोई बड़ा काम बोलिए उन्हें, जैसे आप मिडिल क्लास से हैं, मध्यम वर्ग से हैं, आप आईएएस बनना चाहते, मान लीजिए एक एग्जांपल मैं आपका देता हूं, आपके फादर क्लर्क हैं, चपरासी हैं, और आपने कह दिया मैं आईएएस बनना चाहता हूं, तो अगल बगल के लोग बड़े सख्ते में आ जाते हैं तुरंत कि औकात में रह के सोचा करो, आईएएस बनेंगे। छोटी चीज है सर, 10 महीने मेहनत कर लिया, बन गए। बहुत छोटी चीज सर, बहुत छोटी। कल मैंने आपसे कहा ना डायरेक्शन, बस डायरेक्शन सही होना चाहिए सर। इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम जो है, सबसे मुश्किल हमारे लिए, आपके लिए सबसे मुश्किल, वो है इंसान बनना। मैं कपिल शर्मा जी की बात कर रहा था, तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। दो काम जो लोग करते हैं मैं उनको बड़ा उनसे खुश रहता हूं। एक, जो लोगों को उत्साहित करते हैं, कि आप किसी के पास गए, आपने कहा कि साहब हम प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, उसने कहा वाह बेटा बहुत बढ़िया, मिठाई खिलाओ इनको, पढ़ो बेटा कायदे से, योग करो, ध्यान करो, बिल्कुल बनोगे, कोई बात नहीं, शाबाश। और एक जो लोगों को हंसाते हैं, जैसे मैं कभी कभी, हाँ हूं तो इंसान ही, तो कभी कभी अगर मैं थोड़ा सा भी नेगेटिव मोड में आया तो मैं चार्ली चैपलिन के शोज देखता हूं। मतलब वो आदमी भगवान ही रहा होगा, किसी को हंसाना बड़ी बात है सर। शर्मा जी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। उनसे नाराजगी मुझे सिर्फ इस बात की है, कभी आपकी उनसे मुलाकात हो तो मेरी तरफ से यह प्रार्थना उनसे जरूर करिएगा, हिंदुस्तान के संतों का मजाक ना बनाया करें, कोई एपिसोड ना बनाया सर। बहुत बड़ी चीज है सर, उनकी औकात नहीं है कि वो हिंदुस्तान के संतों का मजाक बनाए सर। बुद्ध जब एंटर करते थे ना बिंबिसार और अजात शत्रु के दरबार में, हिंदुस्तान का शहंशाह खड़ा हो जाता था सर। मोगालीपुत्तिस बुद्धिस्ट संत था, जब वो अंदर एंटर करता था, अशोक, सम्राट अशोक, ये तो डेमोक्रेसी है सर, तब मोनार्की थी। सलीम चिश्ती की चप्पल उठाता था अकबर। सलीम चिश्ती, कभी आप फतेहपुर सीकरी जाएंगे, वहां उनकी मजार है सर। सलीम चिश्ती की चप्पल उठाता था अकबर। और ये गरीब लोग नहीं है सर, जिसके पास भगवान है वो गरीब कैसे हो सकता है सर? बस हमारी आंखें नहीं है। कैपिटलिज्म ने क्या किया है, एक नई एजुकेशन पॉलिसी जिसको हम मॉडर्न एजुकेशन कहते हैं, इसके तहत हमारे देखने का नजरिया बदल दिया है। ओह ही सो पुअर। आजकल के जो बच्चे स्कूल जाते हैं थोड़ा मिशनरी स्कूल में, तो व्हेन दे सी दीस सेंट्स, तो दे से ओ पापा बेगर्स। मैंने कहा इडियट, दे कंट्रोल द एंटायर यूनिवर्स, दे आर नॉट बेगर्स। भिक्षु और भिखारी दोनों में बहुत फर्क है सर। आपकी उनसे कभी मुलाकात हो कपिल शर्मा जी से, तो उनसे मेरी तरफ से हाथ जोड़कर निवेदन करिएगा कि सर इस देश में संतों को बहुत उच्च दर्जा दिया गया है सर। हमने कभी संतों को मारा नहीं सर। इस देश की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि संतों ने कुछ भी कहा, लिबर्टी तो इस देश की ब्लड में है सर। कबीर कहां बैठते हैं? बनारस में। हिंदुओं का गढ़ है ब्राह्मणों का, बनारस। और वहां वो कहते हैं पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, कि अगर पत्थर पूजने से हरि मिल रहे तो मैं पहाड़ पूजूंगा, और ताते तो चकिया भली पीस खाए संसार। कुछ नहीं कहते उन्हें कोई, ठीक है यार बोल रहे हैं कोई बात नहीं। इस देश में बुद्ध ने कहा मैं ईश्वर और आत्मा के मुद्दे पे मौन है, किसी ने नहीं मारा सर। ज्ञान इस देश की अंतरात्मा है सर। भारत का मतलब है ज्ञान सर, और इंडिया को भारत की तरफ बढ़ना पड़ेगा। हमसे बड़े सारे स्टूडेंट्स आते हैं, कहते हैं कि सर पहले अटेम्प्ट में सफल